पाकिस्तान के अंदर 5 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं, 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं, हज़ारों कॉलेजेस हैं। आप वहाँ जो टीचर्स हैं उनको क्या मशवरा देंगे कि किस तरह से वो आपकी नॉलेज को, एक्सपीरियंस को फ़ायदा उठाते हुए आम आदमी तक अपना इल्म पहुँचाए और उससे उनको फ़ायदा क्या होगा फ़ाइनेंशियली भी और अल्लाह की तरफ से भी। तो उनके लिए मुझे मेरा यही मशवरा है कि देखिए थोड़ा सा हमें ये जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम है पहले तो ये थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अगर हम देखें आउटडेटेड है एक किस्म से ना। जो हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ होती है और जो स्टूडेंट्स को या जो आदमी को बाद में लाइफ में फेस आती है चीज़ें, उसमें इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो पहले तो इसमें भी चेंजिंग की ज़रूरत है ताकि लोगों को प्रैक्टिकल ग्राउंड में वो मिले। दूसरी बात है कि इजाफी तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि मतलब लोगों को इंटरनेट की और कंप्यूटर की इसका सही इस्तेमाल बच्चों को जो है वो होना चाहिए। स्कूल्स के अंदर भी, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, कॉलेजेस के अंदर भी, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये बहुत लाजमी है बच्चों के लिए। तो मैं जो मेरे जो वो है अपने लेक्चर्स है या जो अगर मैं कर सकता हूँ पर्सनली, अगर लोगों को बता सकूँ या कुछ और ऐसे कोई शॉर्टकट टेक्स्ट समराइज़ करूँ एक छोटी सी चीज़, जैसे कोई ई बुक या कोई छोटी सी कोई कोर्स कंबाइन किसी एक का बना के जिसमें मैं सारी चीज़ें एक शॉर्ट उसमें दे दूँ, तो उससे मैं मतलब ये हेल्प कर सकता हूँ लोगों की। और ये हेल्प ऑनलाइन भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ कि एक जगह पे जाके कि यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड, जैसे आपने किया है बुक्स वगैरह और वीडियोज़ वगैरह। तो उससे ये कि लोगों को ये देना कि भाई आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी काम कर सकते हैं, और दूसरा अपना जो कोई अगर आपका कोई बिज़नेस है तो उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। और एक इंडिपेंडेंट माइंड जो है वो इन तमाम जो आप स्कूल्स की बात कर रहे हैं 4 लाख इनकी टीचर्स, और जो अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी यहाँ की टीचर्स, प्रोफेसर्स, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, ये तमाम लोग जो है रिस्पेक्टेबल लोग, ये जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और अगर इसमें हमें 20% लोग भी इस तरफ आ जाएं 20%, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं तो समझता हूँ अगर 1% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। उनको पोटेंशियल इसमें बहुत। हाँ, यूडेमी क्या चीज़ है ये ज़रा लोगों को बताएं कि यूडेमी या ऑनलाइन पढ़ाने की हाँ, यूडेमी एक मार्केट प्लेस है, ये भी आप इसको कह सकते हैं, या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए, जहाँ पे टीचर्स जो है वो अपना कोर्स बना के पब्लिश कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप टीचर बनने के लिए वहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट ये है कि जब आपका कोर्स बन जाता है, अच्छा कोर्स बनाने से पहले वो आपको टिप्स देते हैं कि भाई कोर्स कैसे बनाना है, उसमें ऑडियो कैसे होनी चाहिए, वीडियो कैसे होनी चाहिए, कैसे आप उसको स्ट्रक्चर कैसे रखिए, उसका आउटलाइन कैसे बनाए, ये सारे टिप्स उन्होंने आपके लिए बनाए हैं। उन्होंने सारे जितने भी वो पैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सारा उन्होंने बना के आपको दे दिया है। उनका एक ऑफिशियल कोर्स भी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप वॉच कर सकते हैं फ्री में, मतलब है कि ज्वाइन करके उसको वॉच कर सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप उन्होंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया हुआ है कैसे कोर्स बनाना है, फिर पब्लिश कैसे करना है, पब्लिश करने के बाद मार्केट कैसे करना है, वो भी उन्होंने बताया हुआ है उसमें। यानी कि आपको ये सारे सिर्फ आपको थोड़ा सा स्टडी करना है। आपको कम से कम मेरे ख्याल से 10-12 दिन लगाने चाहिए स्टडी करने पे कि ये पूरा कैसे काम करता है। उसके बाद आप अपना कोर्स बना लें, ठीक है। और इसमें ख़र्चा आपका क्या आएगा, आपको एक माइक चाहिए होगा, एक छोटा सा कोई कैमरा जो कि लैपटॉप में होता है बाकायदा, अगर नहीं है तो 500-1000 रुपये का कोई जो नॉर्मल वेब कैम है वो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन वेब कैम की फेस वाली वीडियोस आपको नहीं बनानी पड़ती, आपको सिर्फ अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और अगर आप एक आधा वीडियो ऐसे बनाना चाहते हैं इसमें आपका फेस भी नज़र आए, तो उसके लिए आपके पास कोई छोटा मोटा कैमरा होना चाहिए। नहीं कि आपकी टोटल 2-3 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर, ठीक है। और कोर्स जब आप क्रिएट करते हैं और पब्लिश कर देते हैं तो udemy.com पे इस वक्त 8 मिलियन स्टूडेंट्स है रजिस्टर्ड जो कोर्सेज परचेज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 8 मिलियन 80 लाख स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपका कोर्स 80 लाख को डायरेक्ट जो है वो अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद नए जो आ रहे हैं और जो आप अगर लेकर आएंगे किसी को देंगे कि यार ये मेरा कोर्स है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेलकम, तो वो अलग से है। तो ये जब कोर्स पर कोई बाय करता है डायरेक्ट यूडेमी के प्लेटफॉर्म पे तो 50% पैसे उनके होते हैं। आपने अगर कोर्स कोई मतलब आपने अपने कोर्स का कोई प्राइस रखा हुआ है, जैसे कि आपने कहा कि मैं $20 का सेल करना चाहता हूँ, 2000 रुपये का सेल करना चाहता हूँ,
तो अगर यूडीमी से कोई उसको ज्वाइन करता है डायरेक्टली तो 1000 रुपये यूडीमी का होगा, 1000 आपका होगा एज ए टीचर। और फ्री में भी आप रख सकते हैं कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप वो पढ़ा सकते हैं, ये भी ऑप्शन है वहाँ पे। और 2000 में 1000 उनके होंगे, 1000 आपके होंगे। अगर कोई और प्रमोट करता है, जैसे कोई थर्ड पर्सन, यूडीमी और आप जो है वो तो आपकी तो पार्टनरशिप है, कोई थर्ड पर्सन उसको प्रमोट करता है आपके कोर्स को और उससे कोई बंदा ज्वाइन करता है कोर्स को, फिर 25% आपको मिलेंगे, 25% यूडीमी को मिलेंगे और 50% उस तीसरे बंदे को जो कि वो कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटर। और अगर आप अपना कोई स्टूडेंट लेकर आते हैं, मिसाल के तौर पे यूट्यूब में आपने उसकी कोई इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दी कि यार मैं ये चीज़ पढ़ाता हूँ, इसका फुल कोर्स यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। या आप अपनी वेबसाइट पे अगर इस तरह कोई वीडियो या पोस्ट डाल दें, वहाँ से अगर कोई ज्वाइन करता है, आपका एक कूपन कोड आप क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए, यूनिक लिंक, उससे अगर कोई आता है तो 100% पैसे आपके, यूडीमी आपसे एक रुपये नहीं लेता उसका, 100% आपके, क्योंकि यूडीमी कहते हैं आप लेकर आओ, लोग अपने पैसे सारे आप रखो। अलबत्ता यूडीमी के प्लेटफॉर्म से अगर कोई ज्वाइन करते तो 50%। तो इस तरह आपके स्टूडेंट्स बढ़ते रहते हैं। अब स्टूडेंट आया, उन्होंने कोर्स को वॉच करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब अगर एक ओ लेवल का टीचर है या एक सोशल स्टडीज़ का टीचर है, वो उर्दू में सोशल स्टडीज़ पढ़ाना चाहता है, अभी तो वो 50 बच्चों को पढ़ाती है टीचर या पढ़ाता है टीचर, अब वो अगर कोर्स ऑनलाइन बना के लगा देगा उर्दू में, तो उससे उसको आमदनी हासिल हो जाएगी। बिल्कुल उर्दू में हो सकती है भाई। एक चीचावतरी में एक टीचर है, बहुत अच्छी, वो समझती है अपने आप को, वो सोशल स्टडीज़ 9th क्लास की पढ़ा देती है। बिल्कुल। अब वो सोशल स्टडीज़ पूरे पाकिस्तान में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कहीं से भी जाके पढ़ सकते हैं ना। बिल्कुल, हाँ, कहीं से भी। तो उसकी क्या वो आमदनी कमा सकती है वो सोशल स्टडीज़ की टीचर? वही तो अभी जो सोशल स्टडी आप चिच्चावत नहीं की आपने, तो 1000 रुपये में या 500 रुपये में वो कोर्स बेच सकती है अपना। बिल्कुल बेच सकती है, 10,000 में भी बेच सकती है। तो 1000 रुपये में अगर वो समझती है, हाँ, जितना वो समझती है कि इतने का वैल्यू है इस कोर्स की, ठीक है, पढ़ा तो वो रही है, हाँ, लेकिन वो 1000 लोगों को अगर पढ़ा दे तो 1 लाख रुपए बन गया। बिल्कुल 1 लाख रुपए बन गए। दूसरी बात यह कि चिच्चावतनी में अगर वो है तो उसकी वहाँ पे अगर फिजिकली रीच की बात की जाए तो थोड़ी बहुत रीच है। अगर यहाँ पे वो कोर्स करती है तो उसका मतलब है कि सारे पाकिस्तान और साथ में इंडिया और जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, अगर उर्दू का कोर्स है तो रीच उनकी इतनी बढ़ गई है, ठीक है। एक आदमी सऊदी अरब में बैठा हुआ है, वहाँ पढ़ना चाहता है, बिल्कुल भी पढ़ सकता है, उसको भी बिल्कुल गर्व, ये दोनों की ने वो है कन्वेंस है दोनों के लिए, मतलब है कि टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि स्टूडेंट अपने घर में बैठा हुआ है, कंप्यूटर खोल के वो चीज़ को पढ़ रहा है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, उसका टाइम भी बच रहा है, जब उसका दिल चाहे उस वक्त वो देख सकता है। और टीचर जो है ये है कि उसको ज़्यादा स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। और एक बार टीचर जो है बार बार हम पढ़ाते हैं ना, तो अगर फिजिकली तो उसमें रोज़ आपको पढ़ाना पड़ता है। इसमें एक बार आपने सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके एक पूरा जो है वो एक तरतीब से बना के आपने कोर्स बना दिया, तो उसकी अब बाद में ये कि आप उसमें अपडेट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है। तो जो टीचर है, जो लाखों टीचर पाकिस्तान में रहते हैं या लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं कि जी मुझे टीचर की नौकरी दिला दो, तो वही कम से कम जाके ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दे तो उनकी आमदनी आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आना शुरू हो जाएगी, बल्कि इतनी ज़्यादा आमदनी होगी। और आपने उसी आमदनी से 1 करोड़ रुपए पिछले साल कमाए? पिछले साल बिल्कुल मैंने कमाया। और मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक और जो अभी आपने बात की मेरे हवाले से, जो हम चलते हुए आ रहे थे, कि टीचिंग का मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं कुदरती बहुत ज़्यादा शौक़ है, यानी कि इतना शौक़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि बस मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं किसी को बताता हूँ कि यार ये चीज़ ये इस तरह होगी ना। तो इस चीज़ का मुझे शौक़ था और इसी चीज़ को मैं आके लेके आगे चल रहा हूँ, और अभी तक जो मैंने किया है वो इसी चीज़ से आया है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस चीज़ में आपको मज़ा आता हो, जिसको करने में आपको मज़ा आता हो, शौक़ हो, वो चीज़ आप करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी। अगर मैं कोई और चीज़ के पीछे भागता, और मैं भागा भी हूँ, ये ऑनलाइन काम में और चीज़ों इसमें मैं फेल हुआ, फिर मैंने कहा कि ये चीज़ चूँकि इससे आप प्यार करते हैं, इसको आगे लेकर। हालांकि मेरी इंग्लिश भी इतनी हालांकि वीक थी। अब आप खुद देखो कि मेरे 30-40 हज़ार स्टूडेंट्स हैं यूडीमी पे, उसमें से 40% यूएसए के हैं। वहाँ पे मुझे दिखा रहा होता है ना कि कितने % किस मुल्क से हैं। और दूसरे नंबर पे अमेरिका में लोगों को पढ़ा है, हाँ, अमेरिका में। और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे यूके है, चौथे नंबर पे कनाडा है, 5वें नंबर पे रशिया है। तो अब ये है, अब बताओ कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आती, उनको कैसे समझ आ रही है, एक बात है। लेकिन ये कहने का मकसद है कि आपकी इंग्लिश बहुत कोई अच्छी नहीं है, और आप एक बिरयानी वाले थे, और उस बिरयानी वाले से अब आप टीचर बन गए, और अब आपसे अंग्रेज पढ़ रहे हैं। और अंग्रेज जो फीडबैक दे रहे हैं अंग्रेज, उसको मैं देख के वो हैरत हो जाती है। मैं बोलता हूँ यार मैं हर इंसान को अपना काम अच्छा नहीं लगता, ये कुदरती सी बात है। दूसरे को अच्छी लगती है, क्योंकि वो उसके लिए वो चीज़ नहीं होती है,
क्योंकि आपको तो आ रही होती है। अब अंग्रेज लंबा चौड़ा वहाँ पे रिव्यू लिख देते हैं 5 स्टार, 5 स्टार देते हैं, मैक्सिमम 5 है ना, तो वो दे लिख लेते हैं कि इट वाज अनबिलीवेबल एंड दैट एंड दिस इज द बेस्ट कोर्स आई हैव एवर सीन ऑन यूडेमी और ऑन एनी प्लेटफॉर्म। तो उस तरह के रिव्यू जब आप देख लेते हो, और बंदा होता है बिल्कुल नेटिव इंग्लिश स्पीकर होता है, तो जब आप देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, आपको लगता है कि वाकई आप चेंज लेकर आगे हो दुनिया में। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मैंने वहाँ पे कोर्सेज बनाए हैं और ये लोग जो मतलब बहुत सारे कंट्रीज से वो वॉच करते हैं ना, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल सही। लास्ट वर्ड्स, आखिरी अल्फाज कुछ अगर आप कहना चाहें कंक्लूड करने के लिए। हाँ, तो कंक्लूड के लिए ये है कि मैं ये समझता हूँ कि देखिए कुछ भी मुमकिन है दुनिया के अंदर, अगर आप लर्निंग के हवाले से कहे, नॉलेज हासिल करने के हवाले से कहे, अर्निंग के हवाले से, किसी भी चीज़ को, कोई भी आप अगर सक्सेस लेना चाहते हो ना, तो उसके लिए मतलब है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। और इसके लिए आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। फेलियर से ना घबराएं, फेलियर जो है वो आते रहते हैं लाइफ में। जो आप एक बार अगर फेल हो गए तो उसको आप वर्जन 10 का नाम दे दें, दूसरी बार फेल हो गए 20, 10वें वर्जन पे, जब 10वें ट्राई पे आप जाएंगे तो वहाँ पे वो सक्सेसफुल हो जाएगी चीज़, ठीक है। लेकिन आपने ये छोड़ना नहीं है कि भाई वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। दूसरा है बीच में आपने थोड़ा सा सब्र, ये जो मैंने खुद ये चीज़ें सीखी, मुझे लोग बोलते थे यार सब्र, ये मैं बोलते ये पागल है लोग, सब्र क्या मतलब, सब्र कैसे करेगा बंदा, और मिस्टेक से कौन कैसे सीख सकता है, ये मैं कभी जहन में, क्योंकि किसी ने बताया नहीं था। और फेलियर के बाद सक्सेस कैसे मिलता है, ये मैंने कहा ये भी अजीब बात है। लेकिन ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ खुद हुई। और सक्सेस के लिए फेल होना ज़रूरी है, और मिस्टेक से जो है, आप जिस मिस्टेक से आप नहीं सीखे समझ लो मिस्टेक ही नहीं है। और तीसरी बात यह है कि सब्र आपने करना है, क्योंकि एक रिज़ल्ट हो सकता है कि आज आपको ना मिले, लेकिन 3 महीने बाद वो रिज़ल्ट ऐसा रिज़ल्ट होगा कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और लोगों की भी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि मैं टीचिंग तो मैं 5 साल से कर रहा हूँ, और जिस साल मैंने टीचिंग की नहीं, कुछ भी नहीं किया, वो कोर्सेज पुराने वाले हैं। जो 1 करोड़ मैंने कमाया है वो पुराने कोर्सेज है जो मैंने 2014 में बनाए थे, समझ दो। यानी पिछले साल में सिर्फ घूमता रहा, इधर वेस्ट किया टाइम, मलेशिया, इधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, लाहौर जाओ, कश्मीर जाओ। नहीं, एक बात मतलब मैं कहता हूँ कि मैंने कोई लर्निंग और काम जो होता है ना, वो मैंने ज़्यादा नहीं किया 2015 में। उस साल मुझे ऐसा रिजल्ट आया, तो ये क्या था, सब्र, अपॉर्चुनिटी के लिए वो। तो ये चीज़ मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप करेंगे तो उसके लिए सब्र, और फेल हो जाए तो उससे घबराए नहीं, ठीक है। और अपनी मिस्टेक से सीखे कि पिछली बार आपने कोई मिस्टेक की थी तो उससे सीखे आगे अगली चीज़ बेहतर बनाए। और इंटरनेट जो है वो दुनिया में इनकलाब लेकर आया है, मैं इसकी ज़िंदा मिसाल हूँ। अगर इंटरनेट ना होता तो मैं आज भी जो है बिरयानी बेच रहा होता, या कहीं भी सब्ज़ी बेच रहा होता, या कुछ बेच रहा होता, क्योंकि इंटरनेट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। इंटरनेट में आपके पास दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़, दुनिया भर का नॉलेज जो है आपके कंप्यूटर में जो है वो आपके पास मौजूद होता है। जस्ट आपके हाथ हिलने की देर है और कोई भी चीज़ आप चाहें आपके सामने आ जाती है, ठीक है। तो आप ये ना घबराए कि भाई आप कुछ नहीं सीख सकते या कोई मौजूद नहीं है कोई चीज़। एवरीथिंग जो है सब कुछ आपके कंप्यूटर में मौजूद है, इंटरनेट कनेक्शन के साथ जो है वो सारा कुछ मौजूद है। तो ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एक वो है, समझ लो कि एक दरिया है जिसमें से जितना आप चाहें तो अपने उसमें डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वली, थैंक यू वेरी मच।